आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके अंदर करुणा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके अंदर करुणा है। भिवानी जिले के लक्ष्मण ढाणी गांव की 19 वर्षीय महिला टीचर मनीषा की दर्दनाक हत्या का मामला अब पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। पिछले 5 दिनों से गांव के लोग लगातार सड़क पर हैं, हॉस्पिटल परिसर में डटे हुए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक उनकी बेटी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे न दाह संस्कार करेंगे और न ही धरना समाप्त करेंगे। गांव के लोगों का यह साफ कहना है कि अब यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरे गांव की, पूरे समाज की लड़ाई है। इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने 11 लोगों की एक कमेटी बनाई जो इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रही है। कल इसी कमेटी के सदस्य आईजी साहब से मिले। आईजी साहब ने उनसे कई पॉजिटिव बातें की और भरोसा दिलाया कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वह किसी कॉलेज का छात्र हो या कोई प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता हो। पुलिस की पकड़ से अब कोई नहीं बच पाएगा। आईजी साहब ने यह भी बताया कि इस केस को लेकर 6 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। 2 सीआईए की टीम लगाई गई है, 2 डीएसपी इस केस की जांच कर रहे हैं और रोहतक से 2 स्पेशल टीमें मंगाई गई हैं ताकि तकनीकी जांच और ट्रेसिंग का काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। कॉलेज के आसपास जितने भी मोबाइल नंबर उस टाइम एक्टिव थे, उन सबकी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं और मौके के आसपास जो भी मोबाइल डिवाइसेस लोकेशन में ट्रेस हुई हैं, उन सबकी जांच चल रही है। आईजी साहब ने थाना स्टाफ पर भी सीधा शिकंजा कसा है। थाना में तैनात जो एसएचओ थे, उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और अब नया एसएचओ थाने की कमान संभालेगा। इसके अलावा जो 112 नंबर गाड़ी उस दिन उस इलाके में पेट्रोलिंग पर थी, उस पर ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है और वहां दूसरे कर्मचारियों की नई ड्यूटी लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने डिगावा गांव के पास मुख्य सड़क जाम कर दी थी। कई घंटों तक लोग सड़क पर बैठे रहे, हाथों में मनीषा की तस्वीरें लिए हुए मनीषा को न्याय दो के नारे लगाए जाते रहे। ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने कई बार 112 पर कॉल की, लेकिन न तो पुलिस आई और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अब प्रशासन चाहे कितनी भी देर कर ले, लेकिन जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। हॉस्पिटल में मनीषा का शव पिछले 5 दिनों से मोर्चरी में रखा हुआ है। अस्पताल के बाहर भी बड़ी संख्या में ग्रामीण डटे हुए हैं। गांव की महिलाएं हों या बुजुर्ग, युवा हो या बच्चे, सभी वहां मौजूद हैं और लगातार धरना दे रहे हैं। गांव की महिलाएं कह रही हैं कि मनीषा सिर्फ एक परिवार की बेटी नहीं थी, वो पूरे गांव की बेटी थी। उन्होंने कहा कि अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और की बेटी के साथ भी यही घटना हो सकती है और इसलिए यह लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे। आईजी साहब से मुलाकात के दौरान कमेटी के सदस्यों ने यह भी बताया कि इस मामले में 2 और पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती है। कमेटी के लोगों का कहना है कि इन दोनों पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने पहले दिन से गंभीरता दिखाई होती तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। आईजी साहब ने इस बात पर भी सहमति जताई है और कहा है कि अगर जांच में इनकी लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनीषा 19 साल की थी, गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता एक प्राइवेट नौकरी करते हैं और बड़ी मुश्किल से घर परिवार का खर्च चलाते हैं। मनीषा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसने +2 मेडिकल साइड से किया था और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की मदद करने के लिए पास के गांव सिंघानी के एक निजी प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी भी कर रही थी। मनीषा अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी। उससे छोटी एक बहन है और उससे छोटा एक भाई। परिवार ने अपनी बेटी को लेकर कई सपने देखे थे। मां का कहना है कि मनीषा हमेशा कहती थी कि वह आगे चलकर एक बड़ी डॉक्टर बनेगी और पूरे गांव का नाम रोशन करेगी।
लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसकी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। गांव की महिलाएं कह रही हैं कि किसी ने हमारी मासूम बेटी को कितनी बेरहमी से मार दिया और अब हम प्रशासन से सिर्फ इतना चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी उन दरिंदों को पकड़े। गांव के युवाओं ने बताया कि जिस प्रकार से पुलिस की शुरुआती कार्रवाई रही, उससे लोगों का भरोसा उठा था, लेकिन अब आईजी साहब के बयान के बाद उम्मीद जगी है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। आईजी साहब ने कमेटी के सदस्यों से यह भी कहा है कि आप लोग अपने 4-6 विश्वसनीय लोगों को हमारी टीम के साथ जोड़ दें, ताकि आपको भी यह लगातार दिखता रहे कि पुलिस की टीमें किस तरह से इस केस पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि बेटी को इंसाफ मिले। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 24 से 48 घंटे के भीतर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लोगों ने कहा कि वे तैयार हैं पूरे जिले को जाम करने के लिए, जरूरत पड़ी तो विधानसभा तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उम्र भले ही ज्यादा है, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। मनीषा के चाचा ने बताया कि हमने अपनी बेटी की लाश 5 दिन से उठाई ही नहीं। हम रोज मोर्चरी के बाहर बैठते हैं, रोते हैं, लेकिन दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक सारे दोषियों को पकड़ नहीं लिया जाता।